क्या आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है कि देश के लिए आईएएस जैसे आप सेवा कर सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे आईएएस फॉर्म को भरने से लेकर आईएएस ऑफिसर बनने तक का सफर। इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सही व्यक्ति का चुनाव होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए आईएएस परीक्षा का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि उसमें सिर्फ टैलेंटेड कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हो। हर वर्ष आईएएस परीक्षा में लगभग 6 लाख लोग बैठते हैं, जिसमें से केवल 1000 लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं। ये भारत देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी है जो हर इंसान के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। चाहे वो शहर हो या जिला, राज्य सरकार हो या फिर भारत सरकार, सभी शीर्ष पदों पर एक आईएएस अधिकारी ही होता है। सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। हर साल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फरवरी के महीने में सिविल सर्विसेज का विज्ञापन प्रकाशित करता है, जिसमें आईएएस के साथ साथ लगभग 24 सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। भारत में आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस तथा आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। बाकी की सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज में आती है। इनमें शीर्ष पर आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज होती है। पिछले कुछ सालों से इस विज्ञापन में लगभग 1000 सीटें विज्ञापित करी जाती हैं और अंतिम मेरिट के अनुसार सभी चयनित अभ्यर्थियों को उनके क्रम अनुसार सर्विसेज प्रदान करी जाती है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस परीक्षा में भारतीय नागरिकों के साथ साथ तिब्बत के रिफ्यूजी, भूटान और नेपाल के लोग भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आईएएस और आईपीएस बनने के लिए कैंडिडेट को भारतीय नागरिक होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ वो भारतीय लोग जो दुनिया के विभिन्न कोनों में रह रहे हैं वो भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। इस परीक्षा की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साथ ही साथ कोई सब्जेक्ट अनिवार्य नहीं होता है, यानी किसी भी विषय के ग्रेजुएट इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा के बारे में। इस परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का न्यूनतम 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग आयु सीमा निर्धारित करी गई है। सामान्य श्रेणी के लिए 32 वर्ष, पिछड़े वर्ग की श्रेणी के लिए 35 वर्ष और SC/ST के लिए 37 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित करी गई है। विकलांग श्रेणी के लिए तो और भी ज्यादा आयु सीमा निर्धारित करी गई है। आयु की गणना विज्ञापित वर्ष 1 अगस्त से की जाती है। आइए अब जानते हैं कि किन अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने पर प्रतिबंध है। जो अभ्यर्थी पिछली किसी भी परीक्षा में आईएएस या आईएफओएस में सेलेक्ट हो चुके हैं वो दोबारा से फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आइए अब जानते हैं फॉर्म भरने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तत्व। विद्यार्थी को फॉर्म भरते वक्त सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे खुद का नाम, माता पिता का नाम इत्यादि भरना अनिवार्य है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सेंटर भी अंकित करना होता है। ये परीक्षा देश के 72 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ आयोजित की जाती है। फॉर्म भरने के लिए 1 महीने का समय मिलता है, जिसकी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। खास बात यह है कि अभ्यर्थियों को सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी फॉर्म भरते समय बताना होता है। नोटिफिकेशन में 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सूची में से किसी एक का चुनाव करना होता है। फॉर्म भरते समय आपको अपना परीक्षा का माध्यम भी बताना होता है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी माध्यम में परीक्षा दे सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको अपने पसंद की सर्विसेज को क्रमवार बताना होता है। इसे सर्विस प्रेफरेंस भी कहते हैं। साथ ही आपको अपने पसंदीदा राज्यों की सूची भी क्रमबद्ध रूप से देनी होती है कि आप कहां पर या कौन से राज्य में काम करना पसंद करेंगे। आईएएस के लिए कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं? इस परीक्षा में हर श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अटेम्प्ट्स निर्धारित किए गए हैं। सामान्य श्रेणी के लिए 6 अटेम्प्ट्स, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9 अटेम्प्ट्स और SC/ST के लिए कोई सीमा नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्म भरने को अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी एक पेपर में सम्मिलित होने को अटेम्प्ट मान लिया जाता है। अब एग्जाम के प्लान के बारे में जानते हैं। यूपीएससी परीक्षा को 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के 2 भाग होते हैं। पहला मुख्य लिखित परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू चरण। पहले चरण को प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं किए जाते हैं। ये परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की संख्या कम करने के लिए होती है, इसलिए क्वालिफाइंग मात्र है। मुख्य परीक्षा में दोनों भागों में अर्जित मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करी जाती है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज के सारे क्षेत्र या एरियाज कवर करता है। ये सारे टॉपिक्स जैसे
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट इवेंट्स, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इंडियन पॉलिसी एंड गवर्नेंस आदि होते हैं। जबकि सेकंड पेपर में यानी एप्टीट्यूड में एसएससी, बैंकिंग, एग्जाम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी आदि होते हैं। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा का पहला पड़ाव सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा है, जिसे जून के महीने में पूरे भारत के 72 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ आयोजित किया जाता है। परीक्षा के लिए लगभग 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और लगभग 5 लाख लोग परीक्षा देते हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन है, जो कि सामान्य अध्ययन विषयों से जुड़ा होता है, और दूसरा सामान्य अध्ययन 2 पेपर होता है, जो एप्टीट्यूड से जुड़ा है तथा सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते। पहले पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। इसी तरह दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस होते हैं और 2 घंटे का समय होता है। इस परीक्षा में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। एक दिन की इस परीक्षा में लगभग 5 लाख लोग एक बार में बैठते हैं। ये इकलौती ऐसी परीक्षा है जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि 5 लाख लोगों में से सिर्फ 15,000 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस परीक्षा में इसकी प्रारंभिक परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, तभी आप सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम। IAS प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जुलाई महीने के अंत तक घोषित कर दिया जाता है, तथा जो अभ्यर्थी इसको पास कर लेते हैं उन्हें सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके लिए लगभग 20 दिन का समय दिया जाता है। इसे डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। IAS इंटरव्यू में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। मुख्य परीक्षा लिखित में विज्ञापित सीटों की संख्या के 15 गुना विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इस IAS एग्जाम के अंदर सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को 3 घंटे का समय दिया जाता है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 2 तरह के पेपर होते हैं। एक तो वो पेपर्स जो सभी के लिए समान होते हैं, और दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं, जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग होते हैं। अभ्यर्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट का चयन करते हैं तथा उसी के पेपर देते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनका टोटल 1750 मार्क्स होता है। इसमें आपको 9 में से 7 सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि 7 सब्जेक्ट पेपर्स में से ही मेरिट बनाई जाती है। इंग्लिश और सामान्य भाषा का पेपर केवल पास करना होता है और इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। खास बात यह है कि जो माध्यम आपने फॉर्म पर अंकित किया हो, उसी माध्यम से आप परीक्षा दे सकते हैं। दूसरे माध्यम से परीक्षा देने पर आंसर चेक नहीं किया जाता, ऐसा निर्देश प्रत्येक पेपर पर लिखा होता है। इंग्लिश तथा भारतीय भाषा के पेपर में पास होने के लिए सिर्फ 25% अंक लाने होते हैं। भारतीय भाषा का कंपल्सरी पेपर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। ये दोनों पेपर 300 मार्क्स के होते हैं। शेष सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनका टोटल 1750 मार्क्स होता है। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं और एक निबंध का पेपर, एक इंग्लिश का पेपर और एक भाषा का भी पेपर होता है। इसके अलावा 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पेपर भी होते हैं। सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा सिलेबस। सिविल सर्विसेज ऐसे पेपर। इस पेपर में दिए गए टॉपिक्स में से 3 घंटे में 2 निबंध लिखने होते हैं। प्रत्येक निबंध 125 मार्क्स का होता है। पॉलिटिक्स, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी आदि से टॉपिक्स दिए जाते हैं। जनरल स्टडी पेपर 1 में इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर होता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से प्रश्न आते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में से प्रश्न आते हैं। जनरल स्टडी पेपर 4 में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो आप क्या सोचते हैं, आपके विचार कैसे हैं, किसी घटना को लेकर आप कैसे रिएक्ट करते हैं। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। सभी जनरल स्टडीज के पेपरों में 20 क्वेश्चन होते हैं, जिनका उत्तर 3 घंटे में देना होता है। प्रत्येक 10 मार्क्स के लिए 150 शब्दों की तथा 15 मार्क्स के लिए 250 शब्दों की शब्द सीमा भी निर्धारित की गई है। परंतु एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज आती है, इसलिए उसमें सिर्फ 12 प्रश्न ही पूछे जाते हैं।
पेपर का स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है और ये किसी भी साल बदल सकता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं जिनका 3 घंटे में ही उत्तर देना होता है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित सीटों की संख्या से 2.5 गुना होती है, यानी लगभग 15,000 में से 2,500 ही इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा लिखित का रिजल्ट अगले वर्ष मार्च तक आ जाता है। इंटरव्यू सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का दूसरा भाग होता है। इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। ये इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है और इस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते हैं। ज्यादातर प्रश्न आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस बात का बहुत खास ध्यान रखें कि जब आप अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आप उसको पूरी सच्चाई से भरें। आईएएस इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी को यूपीएससी की दिल्ली स्थित धौलपुर हाउस बिल्डिंग में आना होता है। यहाँ अभ्यर्थियों के सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाता है तथा एक कॉमन हॉल में बैठा दिया जाता है। यूपीएससी के मेंबर्स की अध्यक्षता में एक इंटरव्यू पैनल बनाया जाता है जो कि कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू पैनल में देश की विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े दिग्गजों को आमंत्रित किया जाता है। आईएएस इंटरव्यू में अभ्यर्थी का कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड तथा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चेक की जाती है। यहाँ अभ्यर्थी की पर्सनालिटी का सब्जेक्टिव असेसमेंट किया जाता है। सिविल सेवा के इंटरव्यू लगभग 20 दिन तक चलते हैं और इंटरव्यू खत्म होने के 10 दिन के बाद ही फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू और सिविल सेवा मुख्य परीक्षा लिखित के मार्क्स मिलकर बनती है। इसका मतलब यह है कि अधिकतम 2050 मार्क्स में से फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जिसके आधार पे सर्विसेज प्रदान की जाती है। लगभग 100 रैंक तक के अभ्यर्थियों को आईएएस सेवा मिल जाती है। रिजल्ट के कुछ दिन बाद यूपीएससी अपनी रिकमेंडेशन को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल भेजता है, जिसके कुछ दिन बाद ही सबको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अन्य ऐसी वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.